नमस्कार, होलमी टीवी भारत में आपके स्वागत है। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित RCBP नरोन्हा प्रशासन एकेडमी में आयोजित IFS सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे प्रशासनिक विभागों की सभी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, लेकिन वन विभाग के साथ आयोजित सम्मेलन का आनंद हमेशा अलग ही होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार के गठन के बाद से ही वन विभाग की सभी मांगों को पूरा करने की निरंतर प्रयास किया गया है। उन्होंने वन एवं पर्यावरण संरक्षण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए विभाग की भूमिका की सराहना की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने IFS सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। इस नाते से आपको लगेगा आप सुना है आपने क्षेत्र, अब तो चीता तो बढ़ रहा है, अब आगे जंगली ऐसे तरह की गाड़ी बढ़ रही है। असम में अभी लौटे ही है साथ में, और अब तो और विचार करते कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा। वन्य जीवों की दृष्टि से जल थल नभ में समान रूप से विभाग काम करता तो मगरमच्छ नर्मदा की धारा पे तैरते हैं, यह आनंद भी आता है। इसका एहसास हमको मगरमच्छ के छोड़ने से होता है। जल की शोभा तो जल जीवों से ही, और जल जीवों में जैसे जंगल के अंदर टाइगर की शोभा है, ऐसी मगरमच्छ की शोभा जल के अंदर गंगा है, नर्मदा है। इनकी अपनी जल रचनाओं में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार के अनुभव को शेयर करने की इच्छा भी होती है, लेकिन समय की कमी, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। लेकिन सच में जितने अच्छे प्रकार से आज हमारे सभी प्रकार का IFS सर्विस के लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ नीचे पूरा नीचे तक काम हुआ, क्योंकि आपके माध्यम से आप उस परिवार के मुखिया की तरह वहां काम करते हो, जहां हमारे ग्रामीण वनवासी भी आपके साथ सहजता से घुल मिल जाते और कई प्रकार से आप उनकी साथ भी मिलकर उनके जीवन के लिए भी अलग अलग प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। और प्रेम से जहाँ एक साथ सब लोग मिले जुले, सच में वो तो स्वर्ग हो जाता है। तो सच में आपकी ड्यूटी बड़ी इस नाते से महत्व की भी है कि जिसके आधार पर आप प्रकृति के साथ उतने सौभाग्य से, और आज के दौर में शुद्ध ऑक्सीजन भी कहीं मिलती है, तो उस पूरे क्षेत्र में आपके लिए ऑक्सीजन तो क्या पूरा जीवन ही अलग अलग प्रकार से। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के आप जितने प्रकार से वन विभाग ने जो जो मांगा हो, हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सब कुछ देने का प्रयास किया। ये हमारा आज यहाँ वानिकी सम्मेलन और IFS मीट में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से IFS अफसर के सारे मित्रों को बधाई, जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। बहुत जल्दी असम से जंगली भैंसे भी लाए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा समृद्ध वन्य जीव संपदा का ये दौर और आगे चलता जाएगा। बीते समय में नर्मदा जी में जो हमने मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में फिर घड़ियाल छोड़े जाना है।
कछुए की भी बहुत अच्छी प्रजातियां जिनका संरक्षण का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पे भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं उनके साथ मिलकर के उनकी आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले। 90% ये कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से वानिकी सम्मेलन की सबको बधाई। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह का आज औपचारिक समापन बीटिंग द स्ट्रीट रिट्रीट समारोह के साथ हुआ। यहां आयोजन राजधानी दिल्ली के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भव्य रूप से संपन्न हुआ और भोपाल के जहांगीराबाद स्थित लाल परेड मैदान में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन शाम 4:30 बजे किया गया है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पुलिस बैंड द्वारा संगीतमय कॉन्सर्ट, पुलिस ब्रास बैंड और आर्मी बैंड द्वारा आकर्षक डिस्प्ले प्रस्तुत की गई। वही पाइप बैंड के मनोहारी और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुलिस ब्रास बैंड द्वारा क्लासिकल धुनों के साथ साथ नई और पुरानी हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। पुलिस बैंड और आर्मी बैंड में मार्च पास्ट करते हुए बैंड वार और सामूहिक प्रस्तुतियां भी दी गई और कार्यक्रम के समापन अवसर पर गार्ड द्वारा ध्वज अवरोहण की कार्यवाही की गई, जो इस बार विशेष रूप से महिला पुलिस की टुकड़ी द्वारा संपन्न की गई। समारोह के दौरान LMG फायर, रैंगिन लाइटिंग और आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही और बीटिंग द रिट्रीट एक प्राचीन सैन्य परंपरा है जो उन दिनों से प्रचलित है जब युद्ध के दौरान सूर्यास्त के समय बिगुल बजते ही सैनिक युद्ध बनकर अपने हथियार समेटकर लौट जाते थे।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से वन्य जीव सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ इंदिरा कॉलोनी पटोदा मार्ग स्थित केले खेत में एक नर चीतल का संदिग्ध शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद वन विभाग हरकत में आया। मौके पर डिप्टी रेंजर योगेश शवकारे पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद मृत नर चीतल की शव को पोस्टमार्टम के लिए रेणुका डिपो भेजा गया है। वन विभाग के अनुसार मृत चीतल की उम्र करीब 4 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और मामला पूरी तरह संदिग्ध बना हुआ है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीतल की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के बाद नियमानुसार चीतल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। यहाँ से पातोटा सरपंच का सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ खेत में कुछ हिरन वगैरह मरा पड़ा है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे तो पाया कि मतलब अभी 10-1 मिनट पहले उसकी जान गई है। ये स्पॉटेड डियर है, चीतल, नर चीतल है। तो अभी इसको ले जा रहे पोस्टमार्टम वगैरह में पता चलेगा क्या। कितनी उम्र रही होगी? इसकी उम्र लगभग 4 या 5 साल, 4 से 5 साल। क्या कारण मरने का क्या कारण रहा? अब कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता हो पाएगा। अच्छा, कुछ शिकार विकार का अंदेशा? शिकार वगैरह का तो प्रथम दृष्टया कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उस पर कुछ निशान वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्या नाम आपका? मैं योगेश साहूकार है, डिप्टी रेंजर बुरहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा का यहां सत्र बजट सत्र होगा, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी से की जाएगी और सरकारी सूत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2026 का बजट पेश करेगी। इस सत्र के दौरान बजट के साथ साथ राज्य से जुड़े अहम विधायी और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बजट सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और सरकार की प्राथमिकताओं पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में हुई अहम बैठक पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस को अहंकार, अव्यवस्था और असफलता का प्रतीक बताया। आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगर अपनी ही असफलता और अध्यक्षता की बात करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस के अंदरूनी हालत की पोल खोलता है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब कई गुटों में बटी हुई है और हर गुट नेतृत्व हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। यह स्थिति कांग्रेस की नेतृत्वहीनता और राजनीतिक विफलता को दर्शाती है। और आशीष अग्रवाल ने आगे कहा है कि जब वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के लिए आगे आना पड़े तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। वही यूजीसी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष अग्रवाल ने कहा है कि दिग्विजय सिंह केवल खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बयानबाजी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने पुत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से वे मध्य प्रदेश की राजनीति में बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयानों की अब कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई है। यूजीसी ने जो गड़बड़ी की है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशंस दिए थे उनको उस तरीके से नहीं उसमें लिया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं।
जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भैया एक और विषय कांग्रेस उठा रही है कि मध्य प्रदेश 15 महीने की वो सरकार याद आनी चाहिए जब ओलावृष्टि में इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ सिर्फ वल्लभ भवन में बैठे रहते थे, नीचे भी नहीं उतरते। ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की अन्नदाता हितैषी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दे दिया है, स्थानीय प्रशासन को सर्वे करने के आदेश दिए हैं और एक एक अन्नदाता जिसकी वृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। बच्चों का पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस जब जब सरकार में रहती है तो सबसे पहले अगर वो निशाना बनाती है तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मियों को, और जब विपक्ष में पहुंच जाती है तो नौटंकी करती है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जहां पर सबका हित है। यहाँ पर जैसे भी सुझाव आते हैं उसको लागू करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे, उन राज्यों की चिंता करे जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश में जनहितैषी सरकार है जो सबके हित में काम करने के लिए प्रतिबद्धित है। मॉडल के रूप में पेश करी कि वहीं पर स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा और रोजगार पर शिक्षा भी मिलेगी। देखिए, सरकार सदैव हमारे नौनिहालों को, हमारे युवाओं को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्धित है। यहाँ की एनईपी में भी मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी रहा है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार निरंतर स्कूली शिक्षा और हमारे कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगी हुई है। संदीपनी विद्यालय और महाविद्यालय उसका एक प्रयास है और ये हमारी सरकार का जो प्रयास है वो निरंतरता की ओर जाता रहेगा। धन्यवाद सर। भाई चालू बात है सर, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और अनुशासनहीनता की खबरें वहां से सामने आई, आपने जिसको ट्वीट किया है इसको। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं की ना जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पे पहुंच चुका है। दिल्ली से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश शाहिब सिंह वर्मा ने जनता की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर कड़ा कदम उठाया है। जल मंत्री राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू ऑफिसर यानी JRO को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही कन्हैया नगर के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO को भी निलंबित कर दिया गया है। यहां कार्रवाई इन जोन में शिकायतों के निपटारे में लगातार हो रही देरी और जनता की ओर से मिल रही शिकायतों के बात की गई। मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड के इन जोन का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, शिकायत रजिस्टर्ड और कार्यप्रणाली में कई प्रशासनिक अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद मंत्री ने तत्काल विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए और प्रभावित जोन में नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।